में सीट शेयरिंग हो गई है, आपको 6 सीटें मिली हैं। किस तरीके से इस सीट शेयरिंग को देख रहे हैं? क्योंकि अभी कहा है आपके पार्टनर से कि हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है, एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला एक लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है, हम हर तरह से साथ हैं। निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमजोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमजोर होगी ना होगी, एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप सिद्ध हो गया। वो न्यायालय का मामला है, हमको नहीं मालूम था। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और न्याय अपना काम करेगा। एनडीए कितना मजबूत है इस बिहार इलेक्शन में? ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात हो या और स्कीम विभाग का विकास की बात हो, सब किया गया है। तो इसलिए बिहार की जनता हर हालत में जो पिछली स्थिति थी एनडीए की, उससे मजबूत स्थिति में 2025 के चुनाव में हम लोग उभर कर आवेंगे।